इमरान खान का वफाकी हुकूमत पर दबाव बढ़ाने का फैसला। चंद रोज़ में पंजाब और KPK के लिए इंतखाबी मुहिम के मामलात को हतमी शक्ल देंगे। इमरान खान फरवरी के पहले हफ्ते सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर्स की इमरान खान को एक हफ्ते बाद टांग से प्लास्टर उतारने की यकीन दहानी। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं लियाकत अली से। जी लियाकत, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल रमशा, सूरत हाल ये है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान अब जो है वो सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं। उन्हें दो चैलेंज दरपेश हैं, एक पंजाब की इंतखाबी मुहिम चलानी है और एक KPK की इंतखाबी मुहिम चलाना है। उसके साथ साथ वो वफाकी हुकूमत पर भी दबाव बढ़ाना चाहते हैं। कल जो है वो डॉक्टर्स की टीम ने उनकी टांग का मुआयना किया और इस बात की यकीन दहानी कराई है कि एक हफ्ते तक जो है वो इमरान खान की टांग से जो प्लास्टर है वो उतार दिया जाएगा और उसके बाद जो है इमरान खान जो है वो जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसके लिए तैयार होंगे। तो बुनियादी तौर पर PTI की क़यादत का ये ख्याल है कि फरवरी के पहले हफ्ते या फिर जनवरी के आखिरी हफ्ते में भी इमरान खान जो है वो सड़कों पर आने के लिए तैयार होंगे और भरपूर अंदाज से ना सिर्फ इन दोनों सूबों में पार्टी की इंतखाबी मुहिम चलाएंगे बल्कि वफाकी हुकूमत पर भी दबाव बढ़ाने के लिए उन्होंने आज इजलास भी तलब कर लिए हैं, जिसमें लाहौर तंजीम का आज इजलास है जबकि पंजाब तंजीम के इजलास भी जो है वो मरहलावार होंगे। तो बुनियादी तौर पर इमरान खान जो है वो अब फुल जो है वो एक्शन में आना चाहते हैं और जो वज़ीराबाद के सानिया के बाद उनकी टांग ज़ख्मी होने के बाद वो ज़मान पार्क में वीडियो लिंक्स के ज़रिए जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ और ख़िताब जो है वो जारी रखे हुए हैं। अब वो प्रैक्टिकली जो है वो सड़कों पर आने के लिए तैयार हो रहे हैं। जी ठीक है लियाकत अली, आपका शुक्रिया। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब पर परवेज़ लाहिर और हमजा शहबाज का इत्तेफाक ना हो सका। गेंद स्पीकर की कोर्ट में चली गई। गवर्नर पंजाब ने पार्लिमानी कमेटी बनाने के लिए स्पीकर पंजाब असम्बली को खत लिख दिया। स्पीकर गवर्नर की सिफारिश पर हुकूमत और अपोजिशन के तीन अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बनाएंगे। नून लीग की जानिब से मलिक अहमद खान, खलील ताहिर सिंधु, हसन मुर्तज़ा का नाम दिए जाने का इम्कान है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं सलमान तारिक से। जी सलमान, आगाह कीजिएगा। जी, पंजाब के निगरान वज़ीर-ए-आला का ये मामला है। निगरान वज़ीर-ए-आला के सिलसिले में हुकूमत और अपोजिशन के जो लोग हैं वो अभी तक नाम पर इत्तफाक नहीं कर रहे, जिसके बाद जो है गुज़िश्ता रात को गवर्नर पंजाब से ने जो है मुरासला स्पीकर को भेज दिया है कि जी वहाँ पर ये पार्लिमानी कमेटी बनेगी और उसके बाद वहाँ पर किसी एक नाम पर इत्तफाक के लिए जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं वो कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। पहले 3 रोज़ में ये मामला जो है तय करना होता है। अपोजिशन लीडर और वज़ीर-ए-आला पंजाब के माबैन अगर किसी फ्रीक पर किसी नाम पर इत्तफाक अगर हो जाए, पहले 3 रोज़ तो अपोजिशन और जो अपोजिशन लीडर हैं और वज़ीर-ए-आला पंजाब है उनके दरमियान किसी नाम पर इत्तफाक नहीं हो सका। 2 नाम अपोजिशन की जानिब से जबकि 3 नाम जो है वो वज़ीर-ए-आला परवेज़ इलाही की जानिब से भिजवाए गए थे। अब जो है ये मामला स्पीकर पंजाब असम्बली के पास चला गया। वहाँ पे ये पार्लिमानी कमेटी बनेगी जिसके लिए कमेटी बनेगी और 3 अरकान जो है वो हुकूमत जो है साबिक हुकूमत जो होगी उनकी जानिब से 3 अरकान उस कमेटी में शामिल होंगे, जबकि 3 अरकान जो है वो अपोजिशन की जानिब से शामिल होंगे। जो 3 अरकान हुकूमत की जानिब से हैं वो हुकूमती कमेटी की जानिब से मियाँ असलम राजा बशारत और हाशिम जमा बख्त का नाम तो दे दिया गया PTI की जानिब से, जबकि अभी तक अपोजिशन की जानिब से जो कमेटी के लिए इस कमेटी के लिए नाम अभी तक नहीं दिए जा सके। ताहम जो है वो अमकान ये बताया जा रहा है कि मलिक अहमद खान और साथ ही साथ जो खलील ताहिर सिंधु और हसन मुर्तज़ा जो कि पार्लिमानी लीडर थे पीपल्स पार्टी के पंजाब असम्बली में, वो इस 3 रुकनी कमेटी में शामिल होंगे। ताहम अभी तक अपोजिशन की जानिब से नाम फाइनल करके स्पीकर पंजाब असम्बली को नहीं भिजवाए गए। नाम आज भिजवाने की तवक्को ज़ाहिर की जा रही है और ये नाम जब भिजवा देगी अपोजिशन की जानिब से नाम भिजवा दिए जाएंगे तो फिर ये कमेटी जो है मज़ीद 3 दिन में जो है वो मुशावरत करेगी। जो नाम अपोजिशन और जो नाम हुकूमत की जानिब से दिए गए हैं उनमें से किसी एक नाम पर इत्तफाक के लिए अगर इन 3 रोज़ में भी किसी एक नाम पर इत्तफाक नहीं होता तो उसके बाद फिर ये मामला जो है वो चला जाएगा फाइनल राउंड के लिए इलेक्शन कमीशन के पास। इलेक्शन कमीशन फिर 2 रोज़ में जो है ये निगरान वज़ीर-ए-आला के लिए जो है किसी भी नाम पे जो है वो मोहर लगा देगा कि ये निगरान वज़ीर-ए-आला आइंदा का होगा। तो अब ये देखना है कि गुज़िश्ता रात को गवर्नर पंजाब की जानिब से स्पीकर को ये मुरासला भेजा गया है कि कार्रवाई को आगे बढ़ाएं और ज़राए के मुताबिक आइंदा 3 रोज़ भी किसी भी एक नाम पे दोनों फ्रीक
जो है वो मुत्तफिक होते नज़र नहीं आ रहे और ये मामला इलेक्शन कमीशन की तरफ ही जाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो अपोजिशन की जानिब से जो दो नाम भिजवाए गए, मोहसिन रज़ा नकवी और इसके साथ साथ आहद चीमा का, उस पर जो है वो PTI की जमात जो है बिल्कुल भी किसी भी दोनों में से किसी एक नाम पर मुत्तफिक नहीं है। जबकि जो हुकूमत की जानिब से नाम भिजवाए गए थे वज़ीर आला पंजाब की जानिब से अहमद नवाज सुखेरा, नासिर महमूद खोसा और मोहम्मद नसीर खान, तो इन तीन नामों में से एक नाम ने तो महमूद खोसा जो है नासिर महमूद खोसा उन्होंने तो माजरत कर ली, तो दो नाम इस वक्त हुकूमती लिस्ट में और दो नाम जो हैं वो इस वक्त अपोजिशन की लिस्ट में हैं। अब ये चार नाम इस वक्त ज़ेर गौर हैं। अब ये पार्लिमानी कमेटी के जो अरकान है ये पंजाब असम्बली में 3 रोज़ मुशावरत करेंगे और उसके बाद फिर ये ऑटोमेटिकली अगर इन 3 रोज़ में भी इत्तफाक किसी एक नाम पर ना हुआ तो 20 जनवरी की रात को ये मामला ऑटोमेटिकली इलेक्शन कमीशन को चला जाएगा। फिर इलेक्शन कमीशन आइंदा 2 रोज़ में यानी कि 22 जनवरी तक फैसला सुना देगी कि कौन निगरान वज़ीर आला होगा। जी सलमान तारिक, ये बताइएगा कि निगरान सेटअप का मामला पार्लिमानी कमेटी में चला गया है, क्या पार्लिमानी कमेटी के पास भी कोई टाइम फ्रेम होगा इस हवाले से? जी, जो आइनी तरीक़ेकार है उसके मुताबिक आर्टिकल 224A1 के तहत पहले 3 रोज़ जो हैं वो लेने होते हैं निगरान वज़ीर आला के मामले पर कि जी वज़ीर आला पंजाब और जो अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली होते हैं इनके माबैन जो नाम शेयर किए जाते हैं उन नामों में से अगर इन दोनों फरीक जो हैं वो किसी एक नाम पर मुत्तफिक हो जाएं तो पहले 3 रोज़ में ही निगरान वज़ीर आला का ऐलान हो जाता है। लेकिन अगर 3 रोज़ तक किसी एक नाम पर इत्तफाक ना हो तो फिर पार्लिमानी कमेटी को ये नाम भिजवा दिए जाते हैं, यानी कि 3 रोज़ मुकम्मल होने के बाद गुज़िश्ता रात को ये नाम पार्लिमानी कमेटी यानी पंजाब असम्बली, स्पीकर पंजाब असम्बली अब इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे, वहाँ पर भी मज़ीद 3 रोज़ लगेंगे। यानी कि आज पहला रोज़ है और उसके बाद 20 जनवरी की रात 10 बजे तक जो है 3 रोज़ मुकम्मल हो जाएंगे। और अगर 20 जनवरी की रात तक 3 रोज़ मुकम्मल होने के इन 3 रोज़ के अंदर अंदर पार्लिमानी कमेटी जिसमें 3 अरकान हुकूमत के 3 अरकान अपोजिशन के शामिल होंगे वो अगर किसी एक नाम पर मुशावरत करके इत्तफाक कर लेते हैं तो फिर इन 3 दिनों के अंदर किसी नाम पर इत्तफाक होता है तो फिर वो निगरान वज़ीर आला का ऐलान हो जाएगा। लेकिन जैसा कि पहले 3 रोज़ वज़ीर आला पंजाब और अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज के माबैन किसी एक नाम पर इत्तफाक नहीं हो सका तो ज़राए के मुताबिक ये आइंदा 3 रोज़ भी ऐसे ही गुजरते नज़र आ रहे हैं कि किसी नाम पर दोनों फरीक मुत्तफिक नहीं होंगे तो फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली जो मामला है निगरान वज़ीर आला का वो इलेक्शन कमीशन को चला जाएगा। 3 रोज़ आर्टिकल 224A1 के तहत वज़ीर आला पंजाब और अपोजिशन लीडर के माबैन मुशावरत और उसके बाद अगले 3 रोज़ जो है वो पार्लिमानी कमेटी लेती है पंजाब असम्बली में, यानी कि ये हो गए 6 रोज़। अगर इन 6 रोज़ में भी निगरान वज़ीर आला का मामला तय नहीं होता तो फिर आखिरी 2 रोज़ यानी कि टोटल 8 रोज़ के अंदर अंदर निगरान वज़ीर आला का ऐलान होना ही है। तो आखिरी 2 रोज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो ये फैसला करेगा कि निगरान वज़ीर आला कौन होगा। जी ठीक है, तो सलमान बताएगा पार्लिमानी कमेटी अगर कोई एक नाम फाइनल करती है तो इस पर इत्तफाक कराए के बाद क्या तरीक़ाकार होता है वज़ीर आला निगरान वज़ीर आला को मुकर्रर करने का? जी, अगर पार्लिमानी कमेटी में जिसमें 3 अरकान अपोजिशन 3 अरकान हुकूमत के होंगे अगर वो इत्तफाक कर लेते हैं किसी एक नाम पे जो नाम अपोजिशन की जानिब से भिजवाए गए और जो नाम PTI की जानिब से भिजवाए गए उन नामों में से दोनों फरीक यानी कि पार्लिमानी कमेटी के 3 अरकान जो PTI के हैं और 3 अरकान जो अपोजिशन के हैं वो अगर उनमें से किसी एक नाम पर इत्तफाक कर लेते हैं तो फिर इन 3 रोज़ के अंदर अंदर ही उस नाम का जो है वो उसको फाइनलाइज़ करके उसके अपॉइंटमेंट के लिए स्पीकर की जानिब से वो नाम गवर्नर पंजाब को भिजवा दिया जाएगा कि जो दोनों फरीक हैं वो इस नाम पर मुत्तफिक हो गए हैं केयरटेकर चीफ मिनिस्टर के लिए, तो आप इस चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कर दें। तो फिर उसके बाद गवर्नर जो है वो लेटर जारी कर देगा कि आइंदा के जो केयरटेकर वज़ीर आला होंगे वो पंजाब के ये होंगे जिस पर दोनों फरीक मुत्तफिक हैं। लेकिन अगर इत्तफाक नहीं होता तो फिर ये मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा 20 जनवरी की रात तक। जी तो सलमान, इलेक्शन कमीशन के पास जब मामला चला जाएगा तो फिर ये जो निगरान वज़ीर आला का एक मामला है वो क्या सूरत इख्तियार करेगा? क्या इत्तफाक़ी राय ना होने के बावजूद इलेक्शन कमीशन खुद ही नामज़द कर देगा? जी, अगर इन 6 रोज़ के अंदर जिसमें पहले 3 रोज़ चीफ वज़ीर आला पंजाब और अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने ले लिए और मुशावरत में किसी एक नाम पर इत्तफाक नहीं कर सके, पहले 3 रोज़ ख़त्म हुए और अब ये चौथा रोज़ है और अगले 3 रोज़ जो से हैं आज का दिन मिला के ये 3 रोज़ पार्लिमानी कमेटी लेगी। अगर इन 3 रोज़ में भी दोनों फरीक किसी नाम पर मुत्तफिक नहीं होते तो फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास जब ये मामला जाएगा तो फिर इलेक्शन कमीशन ख़ुद फैसला करेगा कि जो नाम भिजवाए गए हैं उनको दोनों फरीकैन की जानिब से उन नामों में से इलेक्शन कमीशन ख़ुद अपनी मर्ज़ी से फिर जो है वो निगरान वज़ीर आला के लिए किसी भी एक नाम का ऐलान कर देगा। जी
सलमान, ये भी बताइएगा कि मौजूदा सियासी सूरत हाल किस डगर पर जाती हुई नज़र आ रही है आपको? जी, असम्बलियाँ तहलील होने के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है उसमें सबसे पहले तो ये निगरान वज़ीर आला का जो मामला है वो ये 8 रोज़ के अंदर अंदर मुकम्मल होना ही होना है। 22 जनवरी तक निगरान वज़ीर आला का ऐलान होना ही होना है और उसके बाद फिर निगरान वज़ीर आला अपनी कैबिनेट तश्कील देगा। उसके बाद फिर जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है पंजाब असम्बली तहलील होने के बाद वो ये है कि जी 90 रोज़ में इलेक्शन सूबे में होना ही होना है। और इस सिलसिले में जो PTI है उनकी जानिब से तो इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज़ भी कर दिया गया है, मुशावरत भी शुरू कर दी गई है और इंतज़ामात भी कर लिए गए हैं और बाकायदा तौर पर चेयरमैन PTI की जानिब से इंतखाबी मुहिम शुरू किए जाने के हवाले से जो है वो लाए अमल भी तश्कील दिया जा रहा है और रोज़ाना की बुनियाद पर ज़मान पार्क में इस हवाले से मुशावरत और अहम मीटिंग्स भी की जा रही हैं। जबकि दूसरी जानिब जो अपोजिशन है यानी कि जो साबका अपोजिशन है जो PMLN है जो मद्दे मुकाबिल है पंजाब में PTI के, उनकी जानिब से यहाँ तो सलमान ये बताएगा कि जब मामला इलेक्शन कमीशन की जानिब जाएगा तो इलेक्शन कमीशन जो नाम फाइनल करेगा उस पर असम्बली मुतफिक होगी? जी, इलेक्शन कमीशन जिस नाम को फ़ाइनल करेगा वही फिर मानना भी पड़ेगा सबको और वही निगरान वज़ीर आला होगा। उस पर एतराज़ात तो कोई भी फ़रीक कर उठा सकता है कि ये इस नाम पर उनको एतराज़ है या उस नाम पर एतराज़ है, लेकिन चूँकि 6 रोज़ तो इन्होंने अपने ले लिए होंगे उस वक्त तक और 6 रोज़ में अगर ये खुद किसी एक नाम पर मुत्तफिक नहीं है तो उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन इस चीज़ का मजाज़ है कि वो किसी भी नाम को जो इनकी जानिब से दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से नाम भिजवाए गए उनमें से किसी भी नाम को अगर इलेक्शन कमीशन नामज़द कर देता है निगरान वज़ीर आला के लिए तो फिर कानूनी तौर पर कोई भी उसको चैलेंज नहीं कर सकेगा। जो है वो सियासी हवाले से एतराज़ात ज़रूर उठाए जा सकते हैं कि वो इस नाम पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं या किसी भी नाम पर अगर कोई भी निगरान वज़ीर आला के लिए ऐलान किया जाता है इलेक्शन कमीशन की जानिब से तो कोई भी फ़रीक अगर एतराज़ उठा देता है कि हमें इस नाम पर या इस शख्स पे एतराज़ है कि निगरान वज़ीर आला बन रहा है, ठीक है, मामला जो है वो काफ़ी संजीदा है। सलमान तारिक, आपका बहुत शुक्रिया। उफ महंगाई, हाय रे महंगाई। मुर्गी, प्याज, टमाटर, अदरक और लहसुन आवाम की पहुंच से दूर। खाएं तो क्या खाएं, शहरियों की दुहाइयाँ। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, बताइएगा। बिल्कुल, महंगाई के हवाले से बात की जाए तो सब्जियों फलों की कीमतों में रोज़ाना इजाफे का सिलसिला जारी है। ब्रायलर जो है आज एक बार फिर महंगा कर दिया गया, 10 रुपये फ़ी किलो महंगा करके 494 रुपये फ़ी किलो यानी कि 500 रुपये फ़ी किलो की सतह पर एक बार फिर ब्रायलर की कीमतें पहुंचने लगी हैं। इसके साथ साथ प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक की कीमतें जो हैं वो भी एक आम सारिफ की कुव्वत ख़रीद से बाहर है। इस वक्त प्याज मार्केट में 250 से 260 रुपये फ़ी किलो तक, टमाटर जो है वो 80 से 90 रुपये फ़ी किलो तक, लहसुन जो है वो 400 रुपये फ़ी किलो तक, जबकि अदरक जो है 450 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। हमारे साथ सारी मौजूद है, इन्हीं से बात करके। गरीब आदमी तो जी कुछ नहीं कर सकता जी, हर चीज़ जो है ना महंगी है। एक मज़दूर बंदा है ना उसकी पहुँच से बाहर है, वो तो बच्चों को तसल्ली दे रहा है, जिसके 4 जी खाने वाले हैं ना वो तो सोच में पड़ा हुआ है। हर चीज़ यानी कि बंदा जो भी लेने जाता है ना तो दुकानदार कहता है ये 200 रुपये किलो प्याज है, 250 रुपये किलो प्याज है, तो बंदा प्याज के बगैर हांडियाँ नहीं पकती। आगे टमाटर महंगे होते थे तो बंदा कहता है चलो थोड़ा सा दही डाल ले, तो दही भी 150-200 रुपये किलो हो गया है। हर चीज़ यानी कि पहुंच से बाहर होती आ रही है। आज जी बिल्कुल, आपने जो है सारिफ की गुफ्तगू सुनी, इनका ये कहना है कि हर चीज़ महंगी हो चुकी हुई है, रोज़ाना कीमतें बढ़ रही हैं। यौमिया उजरत पे काम करने वाला एक आम मजदूर जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासर है क्योंकि वो अपने बच्चों को ब्रायलर भी बमुश्किल अब खिला सकता है, जबकि प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक की कीमतें जो हैं वो तो कुव्वत ख़रीद में नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर, आपने। सरकारी नर्ख पर आटे का हसूल मुश्किल। चक्की आटा की कीमत 150 रुपये किलो हो गई। 10 किलो आटे का थैला 648 रुपये में फ़रोख्त होने लगा। महकमे खुराक की जानिब से ट्रकों पर मखसूस पॉइंट्स पर आटे की फराहमी जारी है। ट्रक से सरकारी नर्ख पर आटा खरीदारी शनाख्ती कार्ड से मशरूत है। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं जाहिद आबिद से। जी जाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़श्ता चंद हफ्ते से लाहौर शहर में आटे की सूरत हाल में गैर यकीनी पाई जाती है, जिसकी वजह से मार्केट में इस वक्त महंगा आटा दस्तयाब हो रहा है और ख़ास तौर पर जो आम ब्रांड के आटे हैं वो महंगे और मनमानी कीमत पर फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जिसका तोड़ करने के लिए हुकूमत ने सरकारी ट्रक्स पर महकमा खुराक की जानब से यह आटा फराम किया है। तो हम मजंग के इलाके में मौजूद है, यहाँ पर कुछ ख़रीदार मौजूद है, ज़रा इनसे बात करते हैं। जन आटा जो है वो महंगा मिल रहा है तो फिर इसलिए हम ट्रकों पर ही आए हैं और यहाँ से भी कभी कभी मिलता है और एक ही थैली लेनी पड़ती है हमें हर बार ही तकरीबन। दुकान पे जो है वो तकरीबन 5000 के करीब जो है एक मन आटा का मिल रहा है वो। जी बिल्कुल, लोगों का यही कहना है कि या तो महंगा मिलता है या आमतौर पर दस्तयाब नहीं होता, जिसकी वजह से ट्रक पर आते हैं।
आप यहाँ पे आटा क्यों ख़रीदने आए हैं? आप मार्केट में दुकान से क्यों नहीं ख़रीदा आपने? बाहर से आटा मिल नहीं रहा है, इसलिए हमें ट्रक पे आना पड़ता है। अगर मिलता है तो बहुत महंगा मिल रहा है। इस वक्त मज़ीद लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप यहाँ पर आटा क्यों लेने आए हैं ट्रक पे? ये सस्ता है कि तो एक तारीफ सुनी, अच्छा आटा है। मैंने कई लोगों ने कहा है बहुत अच्छा आटा दे रहे हैं, इसलिए मैं गुजरते हुए यहाँ से रुक गया हूँ। जी बिल्कुल, इसी किस्म की सूरत हाल है जिसमें लोग यहाँ पर आटा ख़रीदने आ रहे हैं और उनका कहना यही है कि चूँकि आम मार्केट में सूरत हाल ऐसी है कि जिसमें या तो महंगा आटा मिल रहा है या ये सस्ता स्कीम आटा जो है ये अक्सर जगह पर दस्तयाब नहीं, जिसकी वजह से ट्रक्स के ज़रिए आटा ख़रीदने को तरजीह दे रहे हैं। जी शुक्रिया साहिद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, गवर्नर पंजाब ने सूबे में एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती का गज़ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गवर्नर पंजाब ने काबीना कमेटी की मंजूरी के बाद गज़ट नोटिफिकेशन जारी करने के अहकामात दिए। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के तहत एडमिनिस्ट्रेटर्स बहाल किए गए हैं। बल्दियात के तमाम तर इख्तियारात ब्यूरोक्रेसी के सपोर्ट कर दिए गए। तफसीलात इमरान अकबर से जानते हैं। जी इमरान। मामला है 19 जून का, और 19 जून को 2019 के मुताबिक नोटिफिकेशन जारी हुआ था और अब गवर्नर पंजाब ने सूबे में एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस बारे से गवर्नर पंजाब ने कैबिनेट कमेटी की मंजूरी के बाद गजट नोटिफिकेशन जारी करने के अहकाम दिए हैं। इस वाले से लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के तहत एडमिनिस्ट्रेटर्स बहाल किए गए हैं। बल्दियात के तमाम तर इख्तियार ब्यूरोक्रेसी के सपुर्द कर दिए गए हैं। सूबे की 11 मेट्रोपोलिटन कॉर्पोरेशन का सरबराह कमिश्नर को होंगे, जबकि सेमी अर्बन इलाकों की 11 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के सरबराह डिप्टी कमिश्नर होंगे। इसी तरह देहाती इलाकों के 30 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के एडमिनिस्ट्रेटर्स पावर जो है वो डिप्टी कमिश्नर को दी गई है। यूनियन काउंसिल की सरबराह मुतलका असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट होंगे, जबकि सूबे के बल्दियाती निजाम को चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जी बहुत शुक्रिया इमरान अकबर, आपने तफसील नगाह किया। अब आपको बताएं कि सेशन अदालत में शादी का झांसा देकर लड़की से ज्यादती के केस पर समाअत हुई। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहान को बयानात के लिए तलब कर लिया। अदालत का समाअत 16 फरवरी तक मुलतवी करने का हुक्म। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं नुमान नूर से। नुमान आगाह कीजिएगा। सेशन अदालत में शादी का झांसा देकर लड़की से ज्यादती करने की केस पर समाअत हुई है, जबकि अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहान को बयानात के लिए तलब कर लिया है। एडिशनल सेशन जज इशरत सबात ने इस केस पर समाअत की, जबकि मुलज़म मुकर्रम के खिलाफ थाना शमाली छावनी ने ज्यादती के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज कर रखा है। मुकदमा मुदैया किरण सरवर जो है वो कमर अदालत पेश हुई और मौका बताया कि मैं वकील करने की इस्तदा नहीं रखती हूँ। मुलज़म मुकर्रम ने शादी का झांसा दिया, बाद में जो है वो शादी भी नहीं की, जबकि अदालत से इस्तदा है कि अदालत इस मुलज़म को जो है वो सजा का हुक्म जारी करे, जबकि अदालत ने समाअत 16 फरवरी तक मुलतवी करने का हुक्म जारी किया है। जी ठीक है नुमान, आपका शुक्रिया। नकल रोकने के लिए जैमर्स का इस्तेमाल किया जाने लगा। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने इम्तिहानी सेंटर्स में जैमर्स लगाना शुरू कर दिए हैं। सेंटर्स में मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल रोकने के लिए जैमर्स लगाए जा रहे हैं। चेयरमैन ज़फ़र इकबाल का कहना है कि PPSC को ऑटोमेशन पर मुंतकिल करने का भी फैसला कर लिया गया है। हुकूमत की जानिब से PC2 की मंजूरी दे दी गई है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं आतिफ परवेज़ से जानते हैं। आतिफ आगाह कीजिएगा। पब्लिक सर्विस कमीशन ने इम्तहानी जो सेंटर्स है वहाँ पर नकल रोकने के लिए जैमर्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया और इस के लिए 200 जैमर्स जो है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने खरीद लिए। और जो चेयरमैन है उनका कहना है कि जो सेंटर्स के अंदर जो है मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से नकल की शिकायत थी, जिसको देखते हुए ये इकदाम किया गया है और 200 जैमर्स मुख्तलिफ सेंटर्स में लगाए गए। उसके साथ साथ उनका कहना है कि जो कमीशन की कारकर्दगी को मजीद बेहतर करने के लिए और जदीद दौर के मुताबिक बनाने के लिए जो है ऑटोमेशन पे जाया जाएगा। और इसके लिए लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ज़फ़र इकबाल का कहना है कि एक PC2 जो है वो हुकूमत ने उसकी मंजूरी दे दी है, जिसके बाद कंसल्टेंट से PPSC की। बहुत शुक्रिया आतिफ परवेज़, आपने आगाह किया। वेलकम बैक। लाहौर हाई कोर्ट में स्पेशल ब्रांच की भर्तियों के रूल्स को कल अदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने पंजाब हुकूमत IG समेत दीगर को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। अदालत का एडवोकेट जनरल पंजाब को 27A का नोटिस जारी करके मुआवनत के लिए पेश होने का हुक्म। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं मोहम्मद इशफाक से। इशफाक बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्पेशल ब्रांच में असिस्टेंट डायरेक्टर्स की तैनाती
रूल्स के खिलाफ करने के खिलाफ दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर कर लिया और एडवोकेट जनरल पंजाब को 27A का नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर मुआवनत के लिए तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त गुजार के वकील मोहम्मद इमरान क्लेयर की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि ये तकर्री आइन और कानून के खिलाफ है। इस वक्त मोहम्मद इमरान एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पटिशन में मज़ीद क्या नुकात उठाए गए हैं? देखिए, बुनियादी तौर पे तो हमने जो रूल्स हैं जिसके तहत ये तयनाती हो रही है, हमने उनको चैलेंज किया है, क्योंकि वो रूल्स बनाए गए हैं अंडर आर्टिकल 112 ऑफ द पुलिस आर्डर 2002, जो कि IG ऑफ पंजाब पुलिस को ये एम्पावर करता है कि वो अपने डिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट के जो पुलिस फोर्स है उनके डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए रूल्स बना सकता है। लेकिन जो क्राइटेरिया तय करना है या रिक्रूटमेंट करनी है या पुलिस डिपार्टमेंट में, उनके तहत जो रूल्स बनाने की उसके रूल्स बनाने की पावर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास है अंडर आर्टिकल 7 ऑफ द पुलिस आर्डर। सो वो IG पंजाब ने जो वो रूल्स बनाए हैं जिसके तहत ये तैनाती हो रही है, वो जो पुलिस ऑर्डर है, जो लॉ है, उसके अगेंस्ट है। तो उसी बुनियाद पे हमने उसकी वायरीज को कि वो उसकी कानूनी हैसियत उन रूल्स की नहीं है, उसको चैलेंज किया गया है, जिस पे वो नोटिस इशू। जी बिल्कुल, अदालत ने इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर कर लिया है। एडवोकेट जनरल पंजाब को आइंदा समाअत पे मुआवनत के लिए तलब किया है और इसके साथ साथ पंजाब हुकूमत और IG पंजाब समेत दीगर फरीकैन को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जी, अब आपको बताएं कि स्मोक में कमी के बावजूद वासा इंतजाम की हर धर्मी बरकरार है। वासा इंतजामिया ने स्मोक के नाम पर मशीनरी को ब्रेक लगा दी। गुज़श्ता 3 माह से वासा की भारी मशीनरी का ड्रेनों की डिसल्टिंग पर काम नहीं किया गया। भारी मशीनरी के POL की हदूद 1000 लीटर फी गाड़ी कर दी गई। 2 माह से ज़्यादा अरसा गुजरने के सबब नालों की सफाई ना की गई। मज़ीद जान लेते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, आगाह कीजिएगा। के बावजूद वासा इंतजामिया की हटदर्मी बरकरार है। वासा इंतजामिया ने स्मोक के नाम पर जो भारी मशीनरी है उसको ब्रेक लगा दी है और गुज़िश्ता 3 माह से इस भारी मशीनरी के जरिए ड्रेनों की डिसिल्टिंग पर कोई काम नहीं किया गया। हर साल की तरह इस साल भी वासा की जानिब से स्मोक के तदारुक के लिए मशीनरी को बंद किया गया था, लेकिन गुज़िश्ता बरसों में दिसंबर में ही इस मशीनरी को बहाल कर दिया जाता था। लेकिन इस साल वासा की जानिब से स्मोक का बहाना बनाते हुए, अपने मुआशी हालात को मद्देनजर रखते हुए अभी तक इस मशीनरी का POL दोबारा जारी नहीं किया। 1 नवंबर से ताहुक्म सानी भारी मशीनरी से ड्रेनों की डिसिल्टिंग को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से इन ड्रेनों की डिसिल्टिंग ना होने की वजह से यहाँ पर गंदगी के अंबार लग चुके हैं। 2 माह से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद शहर लाहौर की जो मरकजी ड्रेनें हैं उनकी सफाई नहीं की गई और वासा के शोबा O&M ने स्मोक का बहाना बनाकर इन बड़े नालों को लावारिस छोड़ दिया है। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात के बावजूद मरकजी ड्रेनों की मुकम्मल सफाई नहीं हो सकी। यही वजह है कि शहर की मरकजी गुलबर्ग ड्रेन, हडियारा ड्रेन, छोटा रावी ड्रेन और दीगर जो ड्रेनें हैं उसमें ता हद निगाह गंदगी ही गंदगी नजर आ रही है। ड्रेनों में कूड़ा करकट के अंबार लगने के सबब शहर लाहौर में निकासी आब के मसाइल भी पैदा हो रहे हैं और लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वासा इंतजामिया का इस हवाले से मौक़िफ़ ये सामने आया है कि स्मोक के सबब डिसिल्टिंग में कुछ कमी लेकर आए हैं, ताहम जहां जरूरत होगी वहां पर डिसिल्टिंग करवाई जा रही है। आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज मियां नुमान लेस्को चीफ चौधरी मोहम्मद अमीन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। आयात आती हैं, ओवर बिलिंग है और फिर यह है कि कोई मीटर टेम्परिंग है। उस हवाले से भी IT सेंटर ने एक बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है। अब पूरे अक्रॉस लेस्को, ये तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो लेस्को के अंडर आ रहे हैं, तकरीबन मोर देन 6.6 मिलियन कंज्यूमर्स इस वक्त जो लेस्को के और जो मीटर लगे हुए हैं, उसकी अब सॉफ्टवेयर बेस्ड इमेज जो है वो हर मीटर रीडर के लिए वो प्रोड्यूस करना वो बड़ा ज़रूरी हो गया है। और उससे बड़ी हद तक जो टेम्परिंग है वो उसका एक उसमें रुकावट आई है और शफाफियत जो है वो बड़ी है। फर्दर अब इसके अंदर जो बोर्ड जो नया तश्कील पाया, इस बोर्ड ने अब फैसला किया है कि इस IT सेंटर की हमने कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना है और मुकम्मल जो ERP का एक निज़ाम होता है जो कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग जिसको कहते हैं, कि जो कि दुनिया की जितनी अच्छी कंपनीज़ हैं, हमारे कारोबारी कंपनियों के अंदर भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं, कि जिसमें जो भी एक्शन होगा इदारे का वो सेंट्रल सॉफ्टवेयर के साथ मुंसलिक होगा,
और SOPs डेवलप हो जाएंगे। जहाँ पर ज़रा भी वेरिएशन आएगी वहाँ पर फौरी तौर पर अलार्म बज जाएंगे, प्रोसीजर्स रुक जाएंगे, सॉफ्टवेयर जो है वो आगे काम ही नहीं करने देगा अगर कोई काम गलत हो रहा है, SOPs के ख़िलाफ़ हो रहा है। और जहाँ पर जो इदारे के मुतय्यन करदा जो कवायद व ज़वाबित और रसूल हैं, अगर उसके ख़िलाफ़ मामूली सा भी कोई उसकी वायलेशन होती है तो फौरी तौर पर आपका जो सिस्टम है वो पूरा रुक जाएगा। दुनिया की तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर भी और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी जो कंपनीज़ अच्छा काम कर रही हैं उन्होंने ये ERP सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट करवाए हैं। तो इसके तरफ बड़ी तेज़ी के साथ एडवांसमेंट करने का फ़ैसला हुआ है कि जो आगे फ्यूचर के अंदर जो ऑप्शंस आ रही हैं, जिस तरह मैंने अपनी एक प्रेस ब्रीफिंग में बताया था कि AMI मीटर्स का जो प्लान जो हुकूमत पाकिस्तान ने दिया है, जिसकी तरफ अपना लेस्को ने एडवांसमेंट भी कर दी है और तकरीबन 8 से 10 हज़ार मीटर्स की इंस्टॉलेशन का तो फौरी प्लान बन गया है, इलाके भी मुतय्यन हो गए हैं। वो मीटर जो होंगे वो भी इसी IT सेंटर के कंट्रोल रूम के साथ मुंसलिक होंगे और हर लम्हे की जो बिलिंग है वो यहाँ पर वो इंदराज हो रही होगी और वो ऐसा सिस्टम होगा कि जिसमें मीटर रीडर की और मिडल मैन की जो है ना वो एक रिक्वायरमेंट है वो ख़त्म हो जाएगी और एक शफाफियत का एक रिकॉर्ड कायम होगा और लोगों की शिकायत का इजाला हो जाएगा। जो भी टैरिफ हुकूमत की तरफ से आता है, जाहिर है वो तो एक फ़ेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, मिनिस्ट्री का सब्जेक्ट है कि आपने किस तबके को आपने सहूलियात देनी है, कहाँ पर आपने जो प्रोटेक्टेड लोग हैं, जो नॉन प्रोटेक्टेड लोग हैं, और आपने इंडस्ट्री को, डोमेस्टिक को और आपने कमर्शियल को जो भी टैरिफ लागू करने हैं। असल चीज़ है कि वो इन ट्रू स्पिरिट वो यहाँ पर ट्रांसलेट हों और जो गलत बिलिंग है, किसी को ज़्यादा डाल दिया, किसी को कम डाल दिया, उसका जो ख़ात्मा है। तो जाहिर है कि ये एक इंसानों का मुआशरा है। हम इसको सिस्टमेटिक करने के ज़रिए और ऑटोमेशन के ज़रिए से हम इसके अंदर शफाफियत को लाना ज़्यादा बेहतर है कि सिस्टम्स ऐसे डेवलप, पूरी दुनिया में आप देखें कि उन्होंने सिस्टम डेवलप कर दिए हैं तो अल्टीमेटली करप्शन की भी जो है वो रुकावट आ गई है और बहुत सारी चीज़ें लोगों को सहूलियात मिल गई हैं। तो आज जो बुनियादी जो मकसद है आज विज़िट का और जो डिटेल ब्रीफिंग है वो यही है कि हमारी अभी बोर्ड के इजलास के अंदर हमने कॉन्क्रीट प्रपोजल्स लेके जानी है, जिसको बोर्ड इंशाल्लाह ताला अप्रूव करेगा कि जो कि इस IT सेंटर के निज़ाम को ऑटोमेशन का जो सिस्टम है इसको ताकि एडवांसमेंट की जाए और इसको पूरे लेस्को में नाफिज किया जाए। और जो लेस्को है इसको थोड़ी सी डिस्टिंक्शन है इस हवाले से कि अब तक जो इन्होंने प्रोग्रेस की है IT के हवाले से अभी तक पाकिस्तान के किसी और डिस्को ने नहीं की। पाकिस्तान के जो बाकी अभी तक डिस्कोज हैं वो पुराना जो सॉफ्टवेयर बेस्ड निज़ाम था, कोबोल का सिस्टम था, उसके ऊपर चल रहे हैं। ये लेस्को वाहिद इदारा है जिसने ओरेकल का निज़ाम अपनाया है। उसमें जदीद तरीन जो रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं, डैशबोर्ड्स बने हुए हैं, उसके ऊपर भी अभी वर्किंग हो रही है। इसके अलावा जो आपका जो आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, बदामी बाग पुलिस की कार्रवाई, शहरी को फायरिंग करके जख्मी करने वाले मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया, कब्जे से असलहा बरामद कर लिया गया है और मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। इस बारे मज़ीद तफसीलात मुदस्सिर हुसैन से जानते हैं। मुदस्सिर बताइएगा। इलाके में ये वाक़या पेश आया था, मामूली झगड़े पर मुल्जिमान ने पहले शहरी को जो है वो जख्मी किया था, उसके बाद जो है वो मौके से फरार हो गए थे। अब जो है पुलिस ने ये कार्रवाई की है और मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिमान ने मोटरसाइकिल का हैंडल लगने की वजह से लड़ाई झगड़ा किया था और मुल्जिमान कमर और अली रजा ने लड़ाई झगड़े के बाद फायरिंग करके अली बास को जो है वो जख्मी किया और उसके बाद जो है वो मौके से फरार हो गए। अब जो है पुलिस ने कार्रवाई की है और दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिमान की वजह से असला भी बरामद कर लिया गया है। इस वजह से पुलिस कहने के मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है और मुल्जिमान से जो असला बरामद करके उनसे जो दोनों मुल्जिमान से जो है वो तफ्तीश की जा रही है। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर हुसैन। अब आपको बताएं कि शदीद सर्दी में भी लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बिजली की तलब 2900 मेगावाट से ज़ायद है। NPCC की जानिब से लेस्को को 2500 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। इसी हवाले से मज़ीद जान लेते हैं फ़हद अमीन से। फ़हद, आगाह कीजिएगा। सर्द मौसम में भी लोड शेडिंग का जिन जो है वो बेकाबू है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लानिया के साथ साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है।
बिजली की पैदावार में कमी के बाद लेस्को को तलब से 400 मेगावाट बिजली कम फराहम की जा रही है। लेस्को की बिजली की तलब आज जो है वो 2900 मेगावाट है, जिससे एलपीसीसी की जाने से लेस्को को 2500 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। इस वक्त लेस्को को 400 मेगावाट बिजली की शॉर्टफॉल का सामना है, जिसकी वजह से 2 घंटे जो है वो शहर में लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया गया है। ताहम इस शेड्यूल से बरक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 4 घंटे की एलानिया के साथ साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि दिल्ली इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 5 घंटे से जायद है। गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी जो है वो परेशान है। जी ठीक है फहद, आपका शुक्रिया। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी में तकर्रुर तबादले, ग्रेड 19 के ऑफिसर मुदस्सिर एजाज को डायरेक्टर मार्केटिंग 2 PHA लगा दिया गया। ग्रेड 18 के ऑफिसर जुबैर को डायरेक्टर फाइनेंस PHA तैनात। ग्रेड 18 की ऑफिसर जुल्फिशा जावेद को डिप्टी डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन PHA तैनात कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैनुल आबिदीन, आगाह कीजिएगा। अथॉरिटी में 3 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं, जिसका DG PHA के अहकामात पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्रेड 19 के ऑफिसर मुदस्सिर एजाज को डायरेक्टर मार्केटिंग 2 PHA तैनात कर दिया गया है। इसी तरह डेपुटेशन अफसर ग्रेड 18 के मोहम्मद जुबैर को डायरेक्टर फाइनेंस PHA तैनात किया गया है, जबकि ग्रेड 18 की ऑफिसर जुल्फिशा जावेद को डिप्टी डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन PHA का चार्ज दे दिया गया है। 3 अफसरान के तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। जी ठीक है जैन, आपका शुक्रिया। टेफ्टा के 6500 मुलाजमीन की सुनी गई। डिस्पैरिटी अलाउंस देने की मंजूरी दे दी गई। मुलाजमीन को 40% डिस्पैरिटी अलाउंस मिलेगा। इस बारे मजीद आतिफ परवेज से जानते हैं। जी आतिफ, के जो 6500 मुलाजमीन हैं उनके लिए जो अच्छी खबर है, और हुकूमत की जानिब से जो डिस्पैरिटी अलाउंस है उसकी देने की मंजूरी दे दी गई है। और ये डिस्पैरिटी अलाउंस जो है वो 40% मिलेगा। 2021 का जो है 25% और 2022 का 15% अलाउंस जो है वो मुलाजमीन को नहीं मिल रहा था, लेकिन इन्होंने एहतजाज किया और हुकूमत की जानिब से जो है इनको यकीनदानी करवाई गई थी, और अब कबीना ने जाते जाते जो है इनकी मंजूरी भी दे दी है। और इस पर अब जो स्टाफ यूनियन है टेप्टा की, उसके मुख्तार अवान का कहना है कि वज़ीर आला और चेयरमैन टेप्टा के शुक्रगुजार है कि उन्होंने मुलाजमीन का ख्याल किया, क्योंकि इस डिस्पैरिटी अलाउंस के लिए मुलाजमीन खासी अरसे से मुश्किलात का शिकार थे। उन्होंने एहतजाज भी किया और सोबतें भी बर्दाश्त की, और आखिरकार उनका मुतालबा मान लिया गया है। और जल्द ये उम्मीद की जा रही है कि नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। मीटिंग मिनट जारी होने के बाद ये अलाउंस जो है वो मुलाजमीन को मिलना शुरू हो जाएगा। जी शुक्रिया आतिफ। लाहौर हाईकोर्ट में राजा रियाज को बतौर अपोजिशन लीडर ओहदे से हटाने के लिए दरख्वास्त पर समाअत। विफाकी हुकूमत, स्पीकर कौमी असम्बली, एडवोकेट जनरल ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत की आइंदा समाअत पर विफाकी हुकूमत समेत दीगर फ्रीकैन को जवाब जमा कराने की हिदायत की गई है। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद इशफाक से। आपको बता रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट में राजा रियाज को बतौर अपोजिशन लीडर ओहदे से हटाने के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई है। विफाकी हुकूमत, स्पीकर कौमी असम्बली, एडवोकेट जनरल ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली है। डिप्टी सेक्रेटरी पंजाब अनायत मीरा के कत्ल केस पर समाअत 19 जनवरी तक मुलतवी की गई है। सेशन अदालत ने गवाहान को बयान पर जिराह के लिए तलब कर लिया है। मुकदमे में मुलव्विस मुल्जिम साबिर को अदालत पेश किया गया। 24 साल पुराना मुकदमा है। अदालत मुल्जिमान को सज़ा का हुक्म जारी करे इस्तदा। मज़ीद जान लेते हैं नुमान नूर से। जी नुमान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। पंजाब असम्बली के डिप्टी सेक्रेटरी अनायत मीरा के 24 साल पुराने कत्ल केस पर समाअत हुई है, जो कि अदालत ने 19 जनवरी तक मुलतवी करने का हुक्म जारी कर दिया है। जबकि अदालत ने गवाहान को बयानात पर जिरा के लिए आइंदा समाअत पर तलब कर लिया है। जबकि इस मुकदमे के चशमदीद गवाह के बयान पर वीडियो लिंक के जरिए वकला ने जिरा मुकम्मल कर ली है। एडिशनल सेशन जज शबरेज अख्तर राजा ने इस केस पर समाअत की, जबकि मुकदमा मदई के भाई चौधरी इफ्तिखार की जानब से वकील राय मोहसन इकबाल ने दलाइल दिए। जबकि मुकदमा में मुलव्विस मुल्ज़म साबर को जेल से लाकर अदालत में पेश किया गया। इस मुकदमे में ही हमराही मुल्ज़म नज़ीर जो है वो बरजमानत है, जो जमानत पर अदालत में पेश हुआ और हाजिरी मुकम्मल की। जबकि मुल्ज़मान के खिलाफ थाना वादिद कॉलोनी ने कत्ल की दफात के तहत मुकदमा 24 साल कबल जो है वो दर्ज किया था, जिसके मुल्ज़मान के खिलाफ ट्रायल जो है वो अब अदालत में ज़ेर समाअत है, जो कि अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहान को जिरा के लिए तलब कर लिया है। जी ठीक है नुमान।
वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि चेयरमैन LWMC का लैंडफिल साइट पर गैस का प्लांट लगाने की तरफ अहम कदम उठाया गया है। अमेरिकी कंपनी का लखुडेर लैंडफिल साइट पर गैस प्रोजेक्ट लगाने में दिलचस्पी का इजहार किया गया। अमेरिकी कंपनी के नुमाइंदे के चेयरमैन LWMC आतिफ चौधरी से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। लैंडफिल साइट से गैस के अखराज का सदेबाब बारे बातचीत की गई। इसी हवाले से मज़ीद जान लेते हैं इमरान अकबर से। इमरान अकबर, आगाह कीजिएगा। LWMC का लैंडफिल साइट पर मेथेन गैस का प्लांट लगाने के लिए प्रोग्राम सामने आया है। अमेरिकी कंपनी ने लखनऊ साइट पर गैस प्रोजेक्ट लगाने में दिलचस्पी का इजहार कर दिया है। इस वाले से अमेरिकी कंपनी के नुमाइंदे की चेयरमैन LWMC से रब्ता हुआ है। LWMC लैंडफिल साइट में जी ठीक है इमरान अकबर, आपका बहुत शुक्रिया। डकैती के 12 साल पुराने 4 मुकदमात में मुलव्वस मुलजिम के खिलाफ केस की समाअत। सेशन अदालत ने मुलजिमान की अबूरी जमानतें खारिज कर दी। एडिशनल सेशन जज शबरेज अख्तर राजा ने केस पर समाअत की। तफसीलात नुमान नूर से जानते हैं। जी नुमान से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि डकैती के 12 साल पुराने 4 मुकदमात में मुलव्वस मुलजिम के खिलाफ केस की समाअत हुई है। सेशन अदालत ने मुलजिमान की अबूरी जमानतें खारिज कर दी। पंजाब भर में सदाद पोलियो मुहिम का तीसरा रोज़। 2 रोज़ में 1 करोड़ 45 लाख से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाए गए। इंचार्ज पोलियो प्रोग्राम खिज़र अफजाल का कहना है कि 2026 तक पंजाब समेत मुल्क में पोलियो का खात्मा कर लिया जाएगा। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिल्कुल, पोलियो से बचाव के लिए लाहौर समेत पंजाब के तमाम 41 अजला में इस वक्त पोलियो मुहिम जारी है और आज इसका तीसरा रोज़ भी जारी है। इस वक्त हमारे साथ इंचार्ज पोलियो प्रोग्राम खिज़र अफजाल हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम उससे पूछते हैं कि अब तक जो टारगेट था पंजाब में 2 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का, कितना अचीव किया है? लाहौर में इस वक्त पोलियो की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, आज हमारी जो कौमी मुहिम है इंसदाद पोलियो की, उसका तीसरा दिन है और पंजाब में हमारा जो टारगेट था वो 2 करोड़ और 35 लाख बच्चों को कतरे पिलाने का था, जिनमें से तकरीबन हम 1 करोड़ और 30 लाख के करीब बच्चों को कतरे पिला चुके हैं। और लाहौर के अगर हम बात करें तो 9 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा चुके हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि एक लंबे अरसे से लाहौर में जो मस्बत माहौलियाती नमूने हैं ये सामने आ रहे थे। गुज़श्ता माह में ये फिर एक दफ़ा फिर नेगेटिव हो गए हैं, लेकिन इस वक्त भी हमें सफरी पाबंदियों का सामना है पोलियो की वजह से। तो ये कब तक हमें उम्मीद कर सकते हैं कि पोलियो का ख़त्म किया जा सकता है? जी इंशाल्लाह ताला, जिस तरह हम अपने पोलियो के ख़ात्मे के लिए मेहनत कर रहे हैं, हुकूमत जो है उस पर हमें जितनी सपोर्ट मिल रही है हर लेवल से, हम टारगेट हमारा ये है कि 2026 तक इंशाल्लाह ताला हम पाकिस्तान को पोलियो फ्री बना सकेंगे। जी बिल्कुल, ये एक अच्छी खबर सामने आ रही है कि 2026 तक इस वक्त पंजाब मॉडल बाज़ार मैनेजमेंट कंपनी का अहसन इक़दाम। सेक्रेटरी इंडस्ट्री लेफ्टिनेंट रिटायर्ड सुहेल अशरफ की CEO को पोलियो मुहिम का हिस्सा बनने की हिदायत। CEO अहमद अयाज की हिदायत पर मॉडल बाज़ारों में पोलियो टीम के लिए खसूसी डेस्क कायम कर दिए गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ। तो जहाँ माहौलियाती नमूने जो है पोलियो के मसले सामने आ रहे हैं, तो अब इंतजामिया की जानिब से भी जो है वो इंसदाद पोलियो मुहिम में तेजी लाई गई है। पंजाब मॉडल बाजार मैनेजमेंट कमेटी की जानिब से भी जो मॉडल बाजार है वहाँ पर जो पोलियो के कतरे पिलाने के लिए कैंप्स लगाए गए हैं। सेक्रेटरी इंडस्ट्री लेफ्टिनेंट रिटायर्ड सुहेल अशरफ ने CEO अहमद अयाज को पोलियो मुहिम का हिस्सा बनने की हिदायत जारी की है। CEO अहमद अयाज की हिदायत पर मॉडल बाजारों में पोलियो टीमों के लिए खुसूसी डेस्क कायम कर दिए गए। मॉडल बाजारों में खरीदारी के लिए आने वाले सार्फिन पोलियो मुहिम से मुस्तफीद हो सकते हैं, ये कहना CEO का। अहमद अयाज ने कहा पोलियो मुहिम में कोताही किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मॉडल बाजार इंतजामिया पोलियो वर्कर्स के साथ मिलकर पूरी ईमानदारी और जाफशानी से काम जारी रखें। जी शुक्रिया आतिफ परवेज।